हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम न्यूमेरिकल कर रहे थे मिरर के ऊपर, तो आज फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इस वस्तु, क्या मैं बोल सकता हूँ, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति व आकार याद करें। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो क्वेश्चन कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लिखेंगे दर्पण कौन सा दिया है, तो कॉनकेव मिरर आपको दिया है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण हमें दिया है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमें क्या दे रखा है, आगे देखो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ अपने को दी है। फोकस दूरी हमें दी है जिसका मान u है, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी f होगा फोकस दूरी, जिसका मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। क्योंकि ये अवतल है तो कैसा हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। वस्तु की दूरी हमें दी है, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है u बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। और u भी हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉनकेव का है। और बात तो वैसे भी रहे, चाहे मिरर कैसा भी हो, u नेगेटिव ही होता है। इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। जिसको हम v कहता है, और हमसे पूछा है इसका नेचर, यानी कि हमसे प्रकृति पूछी है। साथ साथ में हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। और हमसे पूछी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछी है।
HI हमसे तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन लग रहा है? कुछ नहीं, अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूले को, यानी कि दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र अनुसार तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। एफ का मान देखो कितना दिया है, -10, यहाँ पे आएगा -1/10 बराबर 1/v ज्ञात करना है, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आएगा -1/15। गणित कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो -1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15 सॉल्व कर लेंगे तो -1/v ऐसे रहेगा, -1/10 प्लस का 1/15 तो 1/v बराबर आ जाएगा 10-15 के एलसीएम ऐसा यानी कि 30 -3 + 2 1/v बराबर आएगा -1/30 और v का मान बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो v का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, v निकाल लिया। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें पूछी थी, अप्लाई करता है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ की जगह आएगा माइनस का 1/f, वी की जगह v, प्लस की जगह प्लस -1/15 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 15 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/10 प्लस 1/15 जिसको सॉल्व करके आएगा 30। 10 के टेबल में 3 बार जाएगा -3, 15 के टेबल में 2 बार तो यहाँ पाएगा माइनस आएगा 1/30 यानी कि v बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। तो v हमारा मिल गया हमें यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सेकंड चीज हमसे पूछिए नेचर। नेचर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, प्रकृति निकालनी है ना हमें, तो प्रकृति के लिए साइन चेक कर लो बस। तो v कैसा आ रहा है आपका, -30 सेंटीमीटर, तो माइनस में आ रहा है v, यानी कि माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि माइनस चिन्ह बताता है कि बनने वाला या बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा है। लास्ट में हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज भी निकालनी है हमें, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें निकालना है। तो प्रतिबिंब का आकार यानी कि HI हमें निकालना है। तो M निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या कहता है मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन का सूत्र। आवर्धन M क्या कह रहा है, तो M बराबर कह रहा है HI अपॉन में HO। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है M के बराबर ना, तो M को रखते हैं M, HI की जगह HI और HO की जगह रख देते हैं 2। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण जो दर्पण के लिए होता है -v/u होता है। तो देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस का v हमने निकाला है जो कि 30 है, और u का मान जरा क्वेश्चन में आके देखेंगे तो v का मान, u का मान आप देखेंगे तो 15 में दे रखा है ना, u का मान हमें 15 दे रखा है, तो माइनस का 15 हम यहाँ पर लगा देंगे। ये माइनस का 15 माइनस का कैंसिल, -30/15 जो कि कैंसिल होकर आ जाएगा 2, तो m का मान यहाँ पर आ जाएगा -2। ना ये वाला m उठा के कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, m इक्वल्स टू HI अपॉन में 2 था और m की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू HI अपॉन में 2। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -4 सेंटीमीटर। अब देखिए m अगर नेगेटिव आया है, यानी कि m अगर माइनस में आता है, तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यानी कि m अगर ऋणात्मक आ जाए, m अगर ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब होता है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है,
और m की वैल्यू है 4 यानी कि और यहाँ पर एच आई का मान आ गया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यानी कि इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर की बनेगी। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर किसकी? प्रतिबिंब की। तो ये बात ध्यान में रखिए। चलिए नोट डाउन कर देते हैं फटाफट से। साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार एच आई निकालना है। मैग्निफिकेशन आवर्धन के सूत्र के अनुसार m बराबर एच आई अपॉन एच ओ होता है। तो m बराबर एच आई, एच ओ का मान 2 है, रख दिया। फिर m का फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो माइनस की जगह माइनस, वी की जगह आएगा माइनस 30, 15 और u की जगह आएगा माइनस का 15। माइनस और माइनस कट गया तो माइनस का 2 बन गया। अब m का मान उठा के हम यहाँ लगा देंगे। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, m की वैल्यू -2 एच आई 2 2 टू द 4 तो 4 बन गया। यानी कि m अगर नेगेटिव आता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक उल्टा। और एच आई यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर तो है ही। ये हमारा पूरा आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट कहा कि 30 सेंटीमीटर पे रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने। फोकस दूरी आपको दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज बताएं, दूसरा हाइट ऑफ इमेज बताएं, तीसरा नेचर ऑफ इमेज बताएं यानी कि प्रकृति बताएं। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं और ये सारी चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, उत्तल है क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, और इसके लिए यू तो हमेशा माइनस ही होता है। तो हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र अनुसार दर्पण के सूत्र के अनुसार चले देखते हैं। हमें पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/में u होता है। 1/f कितना दे रखा है? 1/+15। 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस की जगह प्लस, और u का मान कितना है? 1/-30। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/30। v का मान निकालना है तो 1/v यहीं छोड़ देंगे, या बन जाएगा 1/15 प्लस 1/30, यानी कि 1/v बराबर आएगा 15 और 30 का एलसीएम 15 2 1 3/30। सॉल्व करके आ जाएगा 1/10 और v का मान आ जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या मिल गया? v मिल गया। v मतलब क्या है? हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें निकालना हाइट ऑफ इमेज निकालना है, जिसके लिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का सूत्र हम जानते हैं -v/u, और उसी तरीके से आवर्धन का सूत्र हम एक और चीज जानते हैं HI/HO। इन दोनों को उठा के लगा दो तो -v/u बराबर क्या हो जाएगा? HI/HO। माइनस की जगह माइनस, v का मान था अभी हमने निकाला कितना? 10 प्लस का 10, u का मान कितना है? माइनस, क्वेश्चन में दे रखा है हमें u का मान माइनस का 30। HI की जगह HI और HO की जगह हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 10/30 गुणा 100 बराबर HI। 30 से एक जीरो कट जाएगा, सॉरी 10 गुणा 10 बनेगा, है 10 गुणा 10/30। HI का मान जो है वो आएगा 0 से 0 कट के 10/3 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर HI आ गया। अब आपने यहाँ से क्या देखा? आपने यहाँ पर देखा नेचर पूछा है आपसे, प्रकृति पूछी है प्रतिबिंब की। तो प्रकृति कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप देखेंगे कि MV जो है वो कैसा आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो ये बता रहा है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब, ये हमें बता रहा है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या देखी? जो HI का मान है वो है 3.33 सेंटीमीटर, जबकि HO का मान है 10 सेंटीमीटर। तो इससे पता लग रहा है कि भैया हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु बड़ी है
प्रतिबिंब छोटा है, यानी कि यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश, सो इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लेते थे फटाफट से। तो बेसिक सी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ से आपने HI निकाल लिया, HI का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू, m बराबर HI अपॉन HO, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो v की जगह हमने v लगा दिया, u की जगह u, HI अपॉन HO लगा दिया। HI का मान आ जाएगा 10 गुणा 10 बटा 30, सॉल्व करके आएगा 3.33। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव था तो वर्चुअल इरेक्ट, आभासी व सीधा, और HI यानी कि ये प्रतिबिंब की जो आकार है वो छोटा है वस्तु के आकार से, इसलिए यहाँ पर कैसा बन गया, छोटा, हमें यहाँ पर क्या मिला है, प्रतिबिंब। तो ये बेसिक सी चीजें हमें करनी है। चलिए, तो बाकी आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।